हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में आप सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि जो गेहूं में सिंचाई है वह कब करें और यूरिया के साथ फर्स्ट सिंचाई में कौन सी खाद डालें जिसमें अच्छी खासी कर लें एवं अच्छे खासे हमारे पौधे में ग्रोथ है, ताकि हमारे पौधा स्ट्रॉन्ग रहे। एक पौधे से 40 से 50 कल्ले बने, जिससे कि हमारी जब अगले सीजन पर जब हमारी फुटाव की मतलब जब उसमें से बालियाँ निकलने की जब सीज़न आए तो उसमें पैदावार हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो किसान साथियों, चलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हों या सब्सक्राइब नहीं किए हों हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि खेती से रिलेटेड सभी जानकारियाँ हम लेकर आते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। चलिए किसान साथियों, बात करते हैं। किसान साथियों, अधिकतर किसान भाई यही जानते हैं कि हमारी जो गेहूँ की सिंचाई होती है वह लगभग 20 से 21 दिन पे होती है। ये तो बात सही है किसान साथियों कि 20 से 21 दिन पे हमें सिंचाई करनी होती है। किसान साथियों, बात करें अगर सिंचाई की, तो अगर आपकी खेत की मिट्टी हार्ड है, यानी कि आपकी अगर मिट्टी सिंचाई करने के बाद मतलब पानी को मतलब ज़्यादा दिन तक मतलब एक्टिवेट रखता है अपने नमी को, तो उस खेत में किसान साथियों आप 20 से 25 दिन से लेकर 1 मंथ के बाद ही चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। किसान साथियों, अगर आपकी खेत नॉर्मल है जिसमें बली डुमट मिट्टी है, तो उसमें आप किसान साथियों 21 दिन पे ही पानी चला सकते हैं। अगर आपके किसान साथियों मिट्टी हल्की है तो 20 से कम ही दिन पे 15 दिन पे आप सिंचाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ये तो रही किसान साथियों हमारी सिंचाई करने की बात। किसान साथियों, पहली सिंचाई हमें पूरे खेत में एकदम से बारीकी से चलानी है। जैसे देख सकते हैं हमारे खेत में चली हुई है। पौधे की लंबाई देख सकते हैं, अभी लगभग 4 मतलब चौथे पत्ते आए हुए हैं, तीसरे चौथे पत्ते आए हुए हैं। इस टाइम के ऊपर हमारे मतलब चल चुकी है, पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। किसान साथियों, ये जो गेहूँ है यह है DBW 303, जो कि श्रीराम कंपनी द्वारा है बनाई गई कंपनी है। यह ज़्यादातर किसान साथियों आप इसको जानते होंगे, हालांकि यह इतनी अच्छी पैदावार देती है कि सभी किसान जितने भी गेहूं खेती करने वाले हैं वो सभी इसी को बुआई करते आ रहे हैं और इसी को हमने भी बुआई किया। कई खेत हमने बुआई किया है, जो कि अलग अलग वैरायटी के हिसाब से हमने किया है। किसान साथियों, दूसरे लेवल के ऊपर हमारी ये बात है किसान साथियों कि हमें डालना है यूरिया के साथ कौन सी खाद। तो हमें सबसे पहले ही डालना है किसान साथियों जिंक, जो कि किसान साथी 33% आती है। जिंक क्या करती है किसान साथियों, पौधे को हरी भरी बनाए रखती है और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले लाने के प्रयास करती है। और किसान साथियों, पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और किसान साथियों, यह हमारे जो पौधे की जो भोजन बनाने की जो क्षमता होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण को मतलब नियंत्रण बनाए रखती है, ताकि आराम से पौधा अपने भोजन बना सके। ताकि आराम से पौधा जब अपनी भोजन बनाएगा तो अपनी अच्छी खासी ग्रोथ के साथ अधिक से अधिक कल्ले निकालेगा। किसान साथियों, जिंक क्या है कि 33% और लेनी है। अगर पर एकड़ डोज की बात करें तो किसान साथियों आप 7 से 8 किलो ले सकते हैं। अगर यूरिया की बात करें तो 30 से 35 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। किसान साथियों, हम आपके इसमें 3 तरह के फर्टिलाइज़र बताने वाले हैं यूरिया के साथ। फर्स्ट पानी के साथ आप डाल सकते हैं। किसान साथियों, इस टाइम के ऊपर दूसरे नंबर के ऊपर हमारी आती है सल्फर। सल्फर किसान साथियों एक फंगिसाइड के रूप में कार्य करती है, पौधे को उत्तेजक क्षमता को बढ़ाती है। जो कि इसमें जो सल्फर होती है किसान साथियों, वह मिट्टी को एक नियंत्रण एक्टिविटी में बनाए रखती है और पौधे को प्रकाश संश्लेषण एवं धूप भी अगर नॉर्मल होती है तो उसको एक नियत टेम्परेचर को बनाए रखती है। किसान साथियों, सल्फर एक फंगिसाइड है और पौधों को बीमारियों से मुक्त रखता है और ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद देता है। किसान साथियों, अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर किसान साथियों आप इस टाइम के ऊपर अपने खेत में 5 से 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। किसान साथियों, यह तो रही 2 चीज़ें। किसान साथियों, चलिए हम अगले चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी अगली चीज़ है किसान साथियों, इसमें आप एक स्प्रेयर का है और एक आप खेत में भी स्प्रे मतलब खेत में यूरिया के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट तो आप जानते होंगे कि जो मैग्नीशियम सल्फेट होती है वो खेत में क्या कार्य करती है। मैग्नीशियम सल्फेट पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, कल्लों की संख्या सबसे पहले बढ़ाती है। जो आपकी जो गेहूं है या किसी भी चीज़ में अगर कल्ले बहुत कम है तो अगर जिंक मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं किसान साथियों तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसको आप ज़रूर डालिए। जैसे किसान साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट आप अपने पहली और साथ डालेंगे तो और बेटर रहेगा, बाद में भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आने वाली। किसान साथियों, जो यूरिया होती है ना, यूरिया जो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ अगर मिलाएंगे तो अच्छे तरीके से वो मिल तो जाती है और बहुत अच्छा बेटर भी काम करती है।
किसान साथियों जो हमारे बता रहे थे आपको एक स्प्रेयर के लिए, मतलब उसको अपने आप स्प्रे टैंक से आपको स्प्रे करनी है, वह है किसान साथियों इस टाइम के ऊपर आप 1919 NPK आप जानते होंगे। यह पौधे को ग्रोथ प्रमोटर है, पौधे को विकास वृद्धि को हाईली से हाईली ग्रोथ में लाता है, यानी कि N मतलब नाइट्रोजन, NPK, P मतलब होता है किसान साथियों फास्फोरस, P मतलब होता है फास्फोरस और K मतलब होता है पोटेशियम। यह क्या है, पौधों को बुआई से लेकर कटाई तक के नियत को बनाए रखता है। NPK अगर अपने खेत में आप 2 से 3 बार उपयोग करते हैं तो, या तो आप खेत में 2 बार अगर स्प्रे करते हैं या अपने खेत में बिखेर देते हैं यूरिया के साथ मिला के, तो किसान साथियों बहुत ही अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो गेहूँ की खेती होती है किसान साथियों, पहली यूरिया के साथ आप डालें तो फिर भी बहुत बेहतर काम करता है। अगर आप सेकेंड यूरिया के साथ भी डालेंगे तो भी बेहतर काम करेगा, या तो अगर आप स्प्रे करेंगे तो फिर भी बेहतर काम करेगा ही करेगा। जो NPK होती है किसान साथियों, वह एक खेत में डालने से ग्रोथ प्रमोटर को बनाए रखता है, ताकि वो अच्छे तरीके से ग्रोथ कर अपने, मतलब जब तक वो फूल आएगी लेकर, जब तक वो मतलब फूल फूटेगा तब तक एक नियत को बनाए रखता है। इसलिए NPK डालना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो किसान साथियों आप उसको स्प्रे कर दीजिए या खेत में यूरिया के साथ मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। किसान साथियों इसी प्रकार की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो किसान साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूरतमंद किसान साथी भाइयों के साथ हमारी वीडियो शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए फिर से मिलेगा एक नई वीडियो की जानकारी के साथ। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।